कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत पर ध्यान दे रहे होंगे। वेलकम टू CSC गुरुकुल चैनल। ठीक है, आप लोग जैसे जानते हो कि हमने नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, नंबर सिस्टम आपको CSET के पेपर में मैथ पोर्शन से आपको 15 से 18 क्वेश्चंस देता है। ठीक है, या कभी कभी ये 12 to 15 हो जाता है। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम जो हम देख रहे हैं प्रीवियस पेपर को जो हमने एनालिसिस करा है, उसमें 15 से 18 क्वेश्चन आपको CSET के मैथ में कहाँ से मिल रहे हैं, नंबर सिस्टम टॉपिक से मिल रहे हैं। और जैसे आप जान रहे हैं कि हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, तो कोशिश करें कि नंबर सिस्टम आप इस हिसाब से करें कि उसके जितने भी क्वेश्चन आए आप वो ईजिली कर जाओ। ठीक है, क्योंकि आप सबसे आगे हो जाओगे जब आप नंबर सिस्टम अच्छे से करके जाओगे CSET में क्वालिफाइंग करने के लिए। ये पहली बात हो गई। ठीक है, और जैसे कि अब हम जान रहे हैं कि अब हमने नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो SCF एंड LCM स्टार्ट किया है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात, आपको यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को CSC गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का ऑलवेज ट्राई कर रहे हैं, और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमी की सीरीज़ लाने वाला हूँ। ठीक है, और मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज़ नंबर सिस्टम की वीडियोस देखिए जाके, उनको लाइक कीजिए। लाइक चाहे मत करो बट देखिए आप जाके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, हमने SCF LCM स्टार्ट कर रखा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि आपको ABCDEF इस फॉर्म में कोई भी नंबर दिया गया है और पूछा है कि SCF क्या होगा बताइए, तो हम SCF कैसे निकालते हैं। हम निकालते हैं SCF बराबर SCF ऑफ ACE। जितने भी ऊपर वाले नंबर हैं ये, इनका SCF निकालेंगे। नीचे वालों को हम क्या निकालेंगे, नीचे वालों को हम निकालते हैं LCM ऑफ BDF। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था, उसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। और प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको, यदि आपने लास्ट क्लास या SCF LCM की पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ सेकंड क्लास मत देखना, क्योंकि पहली क्लास जो है वो कनेक्ट है सेकंड क्लास से, और सेकंड क्लास से कनेक्ट होगी आने वाली थर्ड क्लास। तो एक चैन की तरह काम होता है मैथ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब मैं आपको कुछ एक चीज़ समझा रहा हूँ, और मैंने एक बात का ध्यान रखना, मैंने इस बेस पर आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि मुझे एक बात बताइए, 9 की पावर -7, 9 की पावर 63 माइनस, मैंने बोला 9 की पावर 68 माइनस 9 की पावर 3, ये मैंने आपको दिया। और मैंने बोला कि बताइए SCF क्या होगा, इसका SCF क्या है बताइए, व्हाट इज़ SCF, इसका SCF क्या है। तो आप कहोगे सर हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, जब भी आपको पावर माइनस में दी गई है और उसको प्लस में बनाना है, किस में बनाना है आपको, यदि प्लस में बनाना है तो हम क्या करते हैं कि 1/9 की पावर 7 आएगा। कोई भी पावर है उसको अपोन में ले जाइए, सिंपल सी बात है। यदि किसी नंबर की पावर माइनस में उसको पॉजिटिव बनाना है तो उसको अपोन में ले जाइए। ठीक, हमने इसको अपोन में ले लिया, ये प्लस आ गई। 1/9 की पावर 63, 1/9 की पावर 68 एंड 1/9 की पावर 3। ठीक है, अब हमको ऐसे, और देखो ये एक क्या आ गया, एक फॉर्म में रेडी होगी। उस फॉर्म का LCM कैसे SCF कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला, ये तो रूल लगेगा, सिंपल है। ऊपर वालों को हम क्या लेंगे SCF, तो हम लेंगे SCF ऑफ 1 1 1 1 और LCM ऑफ LCM क्या लेंगे, 9 की पावर 7, 9 की पावर 63, 9 की पावर 68 एंड 9 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया। और आपको पता है कि जब SCF हो 1 1 1 आ रहा है तो SCF होगा ही कितना, सिंपल सी बात है, SCF होगा 1 आपका। ठीक है, और LCM क्या होगा, मैंने बताया था LCM में बोलेंगे जिसकी पावर हाई है। आप कहोगे सर 9 की पावर 68 सबसे हाईएस्ट है, तो हम लेंगे 9 की पावर 68। तो ये क्या हो गया हमारा LCM हो गया।
अब एक बात बताइए, 1/9 की पावर 68, यदि हम अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा? आप कहोगे सर 9 की पावर -68, सिंपल। और यही हमारा क्या है? SCF। तो यही क्या है? हमारा SCF है, ठीक है। समझ लो, 9 की पावर -68 ही हमारी SCF है, आंसर, सिंपल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपका आंसर मैं वहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। चलिए, आपको एक और चीज़ समझा रहा हूँ। जो जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ ना, वो पहले आपका एक मैं कॉन्सेप्ट रेडी कर रहा हूँ। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट के जो PYQ आए हैं मैं आपको वो कराऊँगा, ठीक है। चलिए, मैंने अपने नोट्स में ऐड किए हुए वो PYQ आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपसे बोलता हूँ कि 1.5, 2.05 एंड 3.5। अब मुझे आप इनका SCF बताइए कि SCF क्या होगा, बताओ क्या होगा SCF। ऐसे में जब हमको SCF निकालना होता है ना, सिंपल है। आप ये देखिए, आप लोग ये देखिए कि जो हमारा डेसिमल है उसके बाद सबसे ज़्यादा डिजिट किस नंबर में आ रही है। आपने कहा सर डेसिमल के बाद हमको 1 डिजिट मिल रही है, और यहाँ भी सर डेसिमल के बाद वेट, यहाँ भी सर डेसिमल के बाद हमको 1 डिजिट मिल रही है, बट सर यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रही है। कितनी आ रही है? 2 डिजिट आ रही है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो हमने बोला कि अब जितने भी नंबर हैं उनको डेसिमल के बाद 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे? 1.5 में एक ज़ीरो ऐड कर दिया, ठीक है। 2.05 तो है ही आपके पास, ठीक है। अब आपने 3.50 ज़ीरो ऐड कर दिया बाद में, तो ये सब क्या हो गया? डेसिमल के बाद कितने नंबर वाले हो गए? 2 नंबर वाले हो गए। 2 डिजिट आ गई ना डेसिमल के बाद, देखो अब सब में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको ना इजीली वे में रखते हैं। यदि हम पॉइंटों से चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं? हम इनको पॉइंट विदाउट पॉइंट मान लेते हैं। कैसे? विदाउट पॉइंट मान लेते हैं। हमने देखा, इसको मान लिया हमने 150, इसको हम 205 मान सकते हैं, और इसको मान सकते हैं 350, ठीक है। अब SCF निकालना है। क्या निकालना है? SCF। और SCF का मैंने एक मेथड बताया था आपको, क्या? डिफरेंस मेथड। क्या बताया था? डिफरेंस मेथड बताया था ना आप लोगों को मैंने, ठीक है। आपने देखा सर डिफरेंस आ रहा है कितना? 55। क्या आ रहा है? 55। तो जो भी SCF होगा वो 55 का या तो मल्टीपल होगा या वो 55 होगा, ठीक है। आप देखिए 55 का मल्टीपल क्या है? आप कहोगे सर 1 की यदि 55 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 55 आएगा। और 5 की 11 में करेंगे तो 55 आएगा। अब आप ये देखिए, अब हमको SCF देखना है कि SCF क्या होगा। अब हमको ये देखना है, ये देखिए कि इन जो ये 4 नंबर है, इनमें से कौन कौन नंबर इन सबको डिवाइड कर रहा है। क्या 55 इन सबको डिवाइड कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर 55 सबको डिवाइड नहीं कर रहा है। आप कहोगे सर 11 डिवाइड कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर 11 डिवाइड नहीं कर रहा है। आप कहोगे सर या तो 1 डिवाइड कर रहा है सबको या 5 कर रहा है। और मैंने कहा SCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या बोलते हैं इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 5 में हाईएस्ट क्या है? आप कहोगे सर 5। तो SCF क्या है हमारा? 5। यही हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। सिंपल बात है, समझ में आ रही है। मैंने बताया आपको पहले डिफरेंस मेथड जो है मैं आपको लास्ट क्लास में कवर कर चुका हूँ। ये SCF की हमारी सेकंड क्लास है और हमने फर्स्ट क्लास ले ली है। तो आप लोग जो डिफरेंस मेथड या फैक्टराइज मेथड समझना चाहते हो तो प्लीज़ जाइए हमारी फर्स्ट क्लास को विजिट कीजिए, ठीक है। आइए, अब आपको मैं PYQ दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, PYQ मैंने लिया हुआ था, वेट कहाँ चला गया यार? सबसे ज़्यादा नीचे चला गया क्या? 1 मिनट वेट करें, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। हाँ जी, देखिए अभी क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो CSET 2020 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ यू हैव 2 स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ, ठीक है। आपके पास 2 स्ट्रेट स्टिक है, सीधी एक छड़ियाँ हैं जिनकी लेंथ है 7.5 फीट एंड 3.25 फीट, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ? क्या है मैक्सिमम? मतलब SCF पूछ रहा है, मैक्सिमम लेंथ SCF पूछ रहा है। कैन मेजर
दिस स्टिक, क्या हम इस स्टिक से मेज़र कर सकते हैं? आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया, आपको देखो हमें 2 नंबर दिए गए 7.5 और 3.25। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप लोगों को मैंने क्या बताया था? मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई सिंपल है कि, अरे यार ऑप्शन नहीं दिए क्या? अरे, एक मिनट हो गया, मैं ऑप्शन ऐड करता हूँ। आइए ऑप्शन ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए सिंपल है। क्वेश्चन में एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन बोला भाई हमारे पास 2 स्टिक्स हैं और ये इतने इतने मेजरमेंट की हैं, तो हमको मैक्सिमम लेंथ बतानी है कि ये मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिंपल है, ठीक है। उसके देखिए ये यहाँ हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखिए, ये अधिकतम है। क्या है? अधिकतम, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 7.5 हमको 2 नंबर दिए, 3.25। ये देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारा जो डेसिमल है उसके बाद जो डिजिट्स है किस में सबसे ज़्यादा है? आप कहोगे सर इसमें। डेसिमल के बाद हमको 2 डिजिट दिखनी है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 1 डिजिट है। इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 0 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। हम इनको नॉर्मल ले लेते हैं, विदाउट डेसिमल को 750 हो गया। डेसिमल यदि रिमूव करते हैं तो क्या हो गया? 325 हो गया, ठीक है। ये हो गया, सिंपल है, ठीक है। अब इनका आप डिफरेंस देखिए, आप कहोगे सर डिफरेंस तो 325 ही आ रहा है इनका, अब डिफरेंस निकालोगे भाई। SCF के लिए मैंने क्या बताया था आपको? एक डिफरेंस मेथड बताया था। डिफरेंस आया कितना? 325, सिंपल है। अब आप एक और बात बताओ, क्या 325 इसको डिवाइड कर रहा है? आप कहोगे सर यस कर रहा है। क्या इसको डिवाइड कर रहा है? आप कहोगे यस सर कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? यकीन नहीं हो तो देखो 750 को 3 आप 25 से करें, 2 जा करोगे, 2 जा करते क्या आएगा? 750 आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब क्या है हमारा SCF? क्या है हमारा SCF? 325 है, जिसका एक रियल रूप क्या है हमारा? 3.25 फिट। यही हमारा SCF है और यही हमारा क्या है? आंसर। आप लोगों को बात समझ में, ठीक है। अभी हमने ये तो देखा, यही तो सीखा हमने, यही तो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा था, और इसी कॉन्सेप्ट पे 2020 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है CSET 2020 में। मैंने इसको थोड़ा सा ना, ये जो नंबर से मैंने स्केच से लिखे हैं, मतलब पेंसिल से, क्योंकि ये टाइपिंग में ऐसे फॉर्म में नहीं आ रहे थे लिखे हुए, ठीक ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने आप लोगों को लिख दिए, ठीक है। तो ये CSET 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट की बात है, मतलब SCF की बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है, एक्स सच दैट 3 से 1/2, 8 से 3/4 m, ठीक है, आर इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ एक्स के क्या मल्टीपल्स होंगे? मतलब सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है ना, SCF पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि हम इसको 1/A/B की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर इसको हम ना क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 आ गया, नहीं आ गया? ये फॉर्म आ गई निकल के आपके। इसको कर दीजिए 4 8 32, 32 और 3 35/4, ये आ गई, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इस फॉर्म में हमको SCF पूछ रहा है, यदि ऐसी फॉर्म आ रही है जो A/B C/D की वाली फॉर्म आ रही है, जो हमने अभी ऊपर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों को हम क्या लेते हैं भाई? SCF किसका लेंगे हम? आप बताइए। SCF हम किसका लेंगे? 7 और 35 का, सिंपल है। LCM किसका लोगे आप? LCM ऑफ हम लेंगे 2 और 4 का, ठीक है। ये बात आप लोग समझ में। तो एक बात बताइए, SCF क्या आएगा? आप कहोगे सर SCF 7 आएगा हमारा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 7 और 35 आ रहा है। अब देख लीजिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ SCF 7 और 35 का। जिन्होंने फर्स्ट क्लास लिए वो तो समझ जाएंगे बच्चे, इतना मुझे पता है। देखिए भाई 7 1 जा 7 होता है, और इसका क्या होगा? 7 5 जा 35 होता है। कॉमन क्या आ रहा है? हाईएस्ट। आप कहोगे सर 7, तो SCF क्या हुआ? 7। तो हमारा SCF क्या आया? 7। और LCM में मैंने क्या बताया था आपको? LCM में लेंगे जो हाईएस्ट नंबर है इसमें। आप कहोगे सर 4, तो क्या आ गया? 4, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, यदि 7 और 7/4 कहाँ आ रहा है? देखिए 2 1 जा 2, ठीक है, और ऐड करोगे 3/2 आ रहा है, ये तो नहीं है। B देखिए 3 1 जा 3, और 1 करोगे तो क्या आ गया? 4/3, ये भी नहीं है।
क्या ये 4 1 4 और 4 1 4 और 3 ऐड करोगे क्या आ गया 7/4 आया नहीं है ये वाला, ये बताइए ये है ना। तो ऑप्शन क्या हुआ डी राइट हो। तो ये आप इसको सही कैसे कर, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना 1/3/4, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बच्चा कर लेगा, इसको लिखवाने मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। कितने सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ एक नया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पीडीएफ में आप बेफिक्र रहना, पीडीएफ उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक, देखिए अब आप लोग मुझे एक बार बताइए, मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे बताइए n+30। ठीक है, समझ रहे हो मैं बात। मैं बोलता हूँ कि SCF, जो हमारा SCF है उसका वैल्यूज़ कितनी होंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है SCF की, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है बताइए। यदि इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल SCF वैल्यूज़ फॉर n+30। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर हमने भी कॉन्सेप्ट में हमने ऊपर से देखते आ रहे हैं हम कि हम जब भी SCF निकाल रहे हैं ऐसे तो हम डिफरेंस देखते हैं। क्या देखिए डिफरेंस मेथड के द्वारा SCF देखते हैं। तो हमने देखा n है, एक नंबर हमारे पास n है, एक हमारे पास है n+30। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बताओ। डिफरेंस मेथड से निकाल रहे हैं तो डिफरेंस क्या आएगा आपका, वैसे 30, ये हमारा डिफरेंस आएगा, सिंपल। अब 30 क्या फैक्टर कर लो। आप कहोगे सर कैसे, मैंने आपको क्या बोला है, देखिए आप कहोगे सर 1 से जाएगा 30, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 से भी 30 जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, ऐसे लिख सकते हैं ना। 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, और आप कहोगे सर 10 से भी डिवाइड हो रहा है। समझ रहे हो, आप कहोगे सर 10 से भी डिवाइड हो रहा है, एंड ये 15 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये 30 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने पॉसिबल वैल्यूज़ बोल लिया, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबल वैल्यूज़ बन रही है। कितनी बन रही है 8। ठीक है, तो हमने कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 8 पॉसिबल वैल्यूज़। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। यदि हमसे पूछे फाइंड नंबर ऑफ द पॉसिबल SCF पूछ रहे हैं ना, वैल्यूज़ पूछ रहे हैं, पॉसिबल SCF वैल्यूज़ बताइए, तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली, ये हमारी वैल्यूज़ है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए एक बार आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आइए ये क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए ये CSET 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए कैन X कंटेन्स 399 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड ए कैन Y, एक कैन X है और एक कैन Y है जिसमें 399 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है, दूसरे कंटेनर में भर रहा है 532 डीजल भरा हुआ है Y कैन में। दे आर टू बी बोटल्ड, भरी हुई इन बोटल्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, दैट फुल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सेपरेटली बोटल, दैट बोटल कैपेसिटी इन टर्म्स इन लीटर्स, टर्म्स लीटर्स में होनी चाहिए, इन इंटीजर होनी चाहिए। हाउ मैनी, इंटीजर आप समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 ये सब इंटीजर्स। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट बोटल साइज आर पॉसिबल, कितने डिफरेंट बोटल साइज पॉसिबल। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ कि एक डिब्बा X है, 399 पेट्रोल है, एक डिब्बे में एक डिब्बा Y है जिसमें 532 लीटर डीजल है। इन्हें समान साइज़, ठीक है, सेम साइज़ की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक भरे जाए। ठीक है, बोतल की क्षमता लीटर में है, ऐसे कितने अलग अलग बोतल
होने चाहिए, ठीक है। हमारा कितने की बोतल की जो माप है वो पॉसिबल। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये चीज़ बताई ना डिफरेंस मेथड कि भाई कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है, ये तो निकाली हमने। भाई हमको ये तो बोला था ना कि n+n30 के HCF पॉसिबल वैल्यूज़ निकाली, हमने ये निकाल दिया पॉसिबल वैल्यूज़। तो यहाँ भी क्या पूछ रहा है वो आपसे, पॉसिबल वैल्यूज़ ही तो पूछ रहा है, इसलिए तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको रेडी करवाया है ऊपर, ठीक है। आइए इस कॉन्सेप्ट को करते हैं। सिंपल है, हमको पेट्रोल दिया है, मतलब एक एक्स दिया है, एक वाई कैन दी है, जिसमें 399 क्या है लीटर पेट्रोल है और 532 लीटर क्या है हमारे पास डीजल है, ठीक। अब एक बात दिखाइए, HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम डिफरेंस मेथड का यूज़ करते हैं, किसका, डिफरेंस मेथड का। करिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। आप कहोगे सर 9 में से 2 गया, ठीक है, सॉरी यहाँ से करेंगे, 12 में से 9 गया 3, ठीक है, 133 आ रहा है। डिफरेंस कितना है, 133 डिफरेंस आ रहा है। अब आप एक बात बताइए मुझे, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या ये 130 नंबर दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। आप कहोगे यस सर कर रहा है डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइड दोनों से जा रहा है। तो मतलब कहने का ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा HCF हुआ। क्या हुआ, HCF 133। यदि ये डिवाइड नहीं करता तो इसका कोई मल्टीपल डिवाइड करता, ठीक है, तो वो HCF होता। तो हमारा CF कितना है, इतना। अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है, क्या निकालनी है, पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे निकालोगे, आपको पता है 133 कितना होता है, कर लो। 7 की मल्टीप्लाई यदि 19 में करेंगे तो क्या आ जाता है, 133 आ जाता है, ठीक है। 19 टेबल जरूर याद कर लेना आप लोग, है ना। 19 7 जो कितना होता है, आपको अभी सर 133, सिंपल है। अब एक बात बताइए, मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया था, ठीक है, डिविजिबिलिटी में मैंने आपको इसमें एक चीज़ बताई थी। अब इनकी पावर 1 है, अब हमको वैल्यूज़ निकालनी है, फैक्टराइज निकालना है इनका, है ना। तो 1 जो पावर है उनमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 2 इंटू, इसमें 1 पावर है, इसमें 2 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 2, ठीक है, तो कितना हो गया 4। तो मतलब कहने का 4 बोतल ऐसी होंगी जिनकी माप समान है, मतलब उनको हम इजीली भर सकते हैं, और जो इंटीजर दे रहे हैं, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक। तो 4 बोतल्स, ठीक है, तो राइट इज आंसर 4, ध्यान रखना। अब 4 कौन कौन सी हैं, आप कहोगे सर एक तो 1 लीटर, ठीक है, आप कहोगे सर 7 लीटर। भाई एक यदि 1 लीटर की बोतल होंगी तो हम ईजिली सब में भर देंगे, ठीक है, 7 लीटर। एक आपका होता है 19 लीटर। ये 133 के क्या है, फैक्टर की तो बात कर रहा हूँ भाई। 130 किससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 19 से डिवाइड हो रहा है, एंड लास्ट में अपने आप से 133 लीटर। तो कितनी बोतल हो गई, आपको सर ये तो 4 हो गई, 4 बोतल हो गई, नहीं हो गई है, मतलब इतनी इतनी बोतल में हम रखेंगे तो ये इजीली भरे जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फुल भरे जाएंगे। और सब इंटीजर्स हैं, क्या है ये सब इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझ गए, कोई दिक्कत। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है। ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए, आप सब अपने मेहनत मारते रहिए, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।